योगी सरकार की नीतियों से बदली यूपी की खेती की तस्वीर। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की किसान हितैषी नीतियों की खेती आधुनिक और लाभकारी उद्यम बन रही है। फसल पुनर्चक्रण, टिश्यू कल्चर और सहकारिता को बढ़ावा मिलने से किसानों की आय में वृद्धि हुई। बाराबंकी के पद्मश्री रामशरण वर्मा जैसे प्रगतिशील किसान नवाचार और वैज्ञानिक खेती के रोल मॉडल बने हैं। विविध फसल चक्र से उत्पादन बढ़ा और भूमि की उर्वरता बनी रही। ड्रोन, एआई, उन्नत बीज और सिंचाई सुविधाओं से छोटे किसान सशक्त हुए। एफपीओ, किसान सम्मान निधि और त्वरित भुगतान व्यवस्था ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दी। उत्तर प्रदेश में 2012-2017 का समय भर्ती घोटालों, पेपर लीक और अदालतों में अटकी नौकरियों के लिए जाना गया। पुलिस और शिक्षक भर्तियों में अनियमितताओं ने युवाओं का भरोसा तोड़ा। 2017 के बाद योगी सरकार ने व्यवस्थाओं में बड़ा बदलाव किया। पारदर्शी भर्ती प्रणाली, तकनीक आधारित परीक्षा और नकल माफिया पर सख्ती से भरोसा लौटा। अब तक 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। ओटीआर, एफपीओ, स्वरोजगार योजना और कौशल प्रशिक्षण से रोजगार के नए अवसर बने। योग्यता और पारदर्शिता अब भर्ती की पहचान बन चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जनता दर्शन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए फरियादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने सभी प्रार्थना पत्र लेकर संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए। धान खरीद केंद्रों में लापरवाही की शिकायत पर शाहजहांपुर डीएम को औचक निरीक्षण के आदेश दिए। सीएम ने कहा है कि सरकार अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिसकर्मी और आम नागरिकों की शिकायतों पर भी तत्काल संज्ञान लिया गया। बच्चों से संवाद कर उन्हें चॉकलेट दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश में किसानों को नई तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए किसान पाठशाला अभियान को तेज किया गया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम के तहत इस वर्ष 21,000 ग्राम पंचायतों में किसान पाठशालाएं आयोजित होंगी। कार्यक्रम पैक्स, किसान कल्याण केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र और प्रगतिशील किसानों के खेतों पर होगा। इनमें आईसीएआर, केवीके के वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ किसानों को फसल सुरक्षा, अवशेष प्रबंधन और जायद फसलों की जानकारी देंगे। 12 से 29 दिसंबर तक होने वाले कार्यक्रम में गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया गया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पिछले 8 वर्षों में 4 लाख से अधिक बेटियों का विवाह कराया गया। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 57,000 लाभार्थियों का लक्ष्य तय किया गया था, जबकि अब तक 1,20,000 से अधिक आवेदन मिले। इनमें 21,000 से ज्यादा आवेदन स्वीकृत हुए और 14,000 से अधिक विवाह संपन्न हो चुके हैं। योजना से सबसे अधिक लाभ दलित और पिछड़े वर्ग के परिवारों को मिला। प्रत्येक जोड़े को 1 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। अब तक 2200 करोड़ से रुपए से अधिक की खर्च हो चुका है। लखनऊ के अलीगंज स्थित राजकीय आईटीआई परिसर में 19 दिसंबर को रोजगार मेला आयोजित होगा। इसमें 10 नामी कंपनियां करीब 800 पदों पर भर्ती करेंगी। हाई स्कूल से लेकर स्नातकोत्तर तक योग्य आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को 10 से 25,000 रुपए मासिक वेतन का नौकरी का अवसर मिलेगा। चयन ट्रेनी, अप्रेंटिस, टेक्नीशियन और अन्य पदों के लिए होगा। चयनित युवाओं को भोजन और ड्रेस की सुविधा भी मिलेगी। 35 वर्ष तक के इच्छुक अभ्यर्थी 19 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे आईटीआई परिसर पहुंचकर आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए योगी सरकार जनवरी 2026 से उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना शुरू करेगी। 6 वर्षों में लागू होने वाली इस परियोजना पर 2,760 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसे विश्व बैंक का सहयोग प्राप्त होगा। परियोजनाओं के तहत 39 लाख परिवारों को स्वच्छ रसोई सुविधा, प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक बसें और तिपहिया वाहन और उद्योगों में स्वच्छ तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा। ये भारत की पहली वायु क्षेत्र आधारित वायु गुणवत्ता परियोजना है। सीमा पार प्रदूषण रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों से समन्वय भी किया जाएगा। रेलवे ने कर्मचारियों की पहचान प्रणाली को आधुनिक बनाने का फैसला किया। अब देश भर के सभी रेलवे जोनों में रेल कर्मियों और संविदा कर्मचारियों को क्यूआर कोड आधारित नए पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। क्यूआर कोड स्कैन करते ही कर्मचारियों से जुड़ी पूरी जानकारी डिजिटल रूप से उपलब्ध होगी। नियमित कर्मचारियों को पीले रंग का आईडी कार्ड, जबकि संविदा कर्मियों को नारंगी रंग का कार्ड दिया जाएगा। ये व्यवस्था रेलवे परिसरों की सुरक्षा बढ़ाने और पहचान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनों को इसे प्राथमिकता से लागू करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए जिला अस्पतालों में ब्रेन स्ट्रोक के इलाज की सुविधा शुरू करने की तैयारी की। इसके तहत जिला अस्पतालों को प्रदेश के 12 मेडिकल कॉलेजों से जोड़ा जाएगा। डॉक्टरों, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर रतनपाल सिंह सुमन के अनुसार फरवरी 2026 तक सभी जिला अस्पतालों में ये सुविधा शुरू होगी। हब एंड स्पोक मॉडल पर सीटी स्कैन की रिपोर्ट न्यूरोलॉजिस्ट को भेजकर समय पर इंजेक्शन दिया जाएगा, जिससे लकवा जैसी गंभीर स्थिति में मरीज को बचाया जा सके।
उत्तर प्रदेश ने वक्फ संपत्तियों के डिजिटल रजिस्ट्रेशन में देश में पहला स्थान हासिल किया। उम्मीद पोर्टल पर राज्य की कुल 92,832 वक्फ संपत्तियों का ऑनलाइन पंजीकरण पूरा हो चुका है, जबकि 86,347 सुन्नी और 6,485 शिया वक्फ संपत्तियां शामिल हैं। केंद्र सरकार की समय सीमा से पहले ये लक्ष्य हासिल कर यूपी शीर्ष पर रहा। राज्य सरकार के जागरूकता अभियान और प्रशासनिक सहयोग से मुतवल्लियों ने समय पर रजिस्ट्रेशन कराया। इस पहल से वक्फ संपत्तियों के संबंध में पारदर्शिता आएगी, अवैध उपयोग रुकेगा और संरक्षण और विकास को बढ़ावा मिलेगा। सीएम योगी ने पंकज चौधरी को दी 4 करोड़ वोटर साधने की चुनौती। उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहला टास्क सौंपा है। एसआईआर में करीब 4 करोड़ मतदाताओं के नाम कटे हैं। इनमें अधिकांश भाजपा समर्थक हैं। चौधरी की जिम्मेदारी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना, ओबीसी वोट बैंक को एकजुट करना और आगामी 2026 पंचायत चुनाव की तैयारी करना है। पंकज चौधरी की नियुक्ति 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की जातीय समीकरण और संगठनात्मक मजबूती बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा माने जा रही है। सीएम ने कार्यकर्ताओं से फर्जी नाम हटाकर योग्य मतदाता जोड़ने पर जोर दिया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर में करीब 4 करोड़ वोटर कटने में 85 से 90% भाजपा समर्थक थे, जिससे यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए की जीत तय है। उन्होंने गणना करते हुए बताया कि 3.4 करोड़ वोटर कटने से प्रत्येक सीट पर भाजपा को लगभग 84,000 वोट का नुकसान हुआ। अखिलेश ने इसे भाजपा की हार और पीडीए की जीत का स्पष्ट संकेत बताया। उनका कहना है कि एसआईआर में भाजपा की गड़बड़ी के चलते चुनाव आयोग ने समय बढ़ाया, लेकिन पीडीए प्रहरी पूरी सजगता के साथ काम करेंगे और सत्ताधारी दल को नुकसान से बचाएंगे। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।